कल एक बहुत ही बड़ा हादसा जो है पेश आया था, जिसके बाद देश दुनिया में शोक की लहर जो है वो देखने को मिली थी और उसके बाद लगातार इमोशनल स्टोरीज जो हैं वो भी देखने को मिली। कई लोगों ने जो है अपनों को खोया इसमें। और आज सुबह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है क्रैश साइट पर भी गए और जो स्टूडेंट्स और जो डॉक्टर्स थे, रेजिडेंट्स जो इंजर्ड हुए थे, हॉस्पिटल में थे, उनसे भी आज उन्होंने सुबह मुलाकात की। और प्रधानमंत्री मोदी ने उस शख्स के साथ भी मुलाकात की जो इस हादसे में इकलौता व्यक्ति है, जो कि विश्वास कुमार, और सीट नंबर 11A पे बैठा था। और उसने अपनी जुबानी बताया कि किस तरह से उसकी जान वहां पर बची, और वो शायद किसी मिरेकल की बात कहें कि उससे भी कम नहीं है, कि जहां पर सभी लोग जो है जिनकी जान चली गई, पर ये इकलौता एक व्यक्ति है जो बच गए। और कल इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई, जब ये शख्स खुद पैदल चलते हुए एम्बुलेंस तक गया। और फिलहाल मैं आपको तस्वीर भी दिखाना चाहूंगी इसी शख्स की। ये विश्वास कुमार है और अब उसी की जुबानी सुनाऊंगी कि आखिर क्या हुआ था और किस तरह से एक चमत्कार रहा, कि किस तरह से वो वहां से एस्केप करने में कामयाब रहा। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहां से। तो मैं निकल गया वहां से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। अच्छा। तो आपने सुना विश्वास कुमार क्या कुछ कह रहा था। विश्वास कुमार ने कहा कि उसके सामने ही जो है एयर होस्टेस या जो क्रू मेंबर्स थे, उनकी डेड बॉडीज जो है वहां पर पड़ी हुई थी, और उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि वो वहां पर किस तरह से बच गया। पर ये एकमात्र यात्री बताया जा रहा है जो इस हादसे में जिसकी जान जो है वो बच गई है। और उसने बताया कि उसने उससे, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि उसने विंडो से छलांग लगाई पहले ही, पर उसने बताया कि उसने छलांग नहीं लगाई। जब वो प्लेन जो है बिल्डिंग के ऊपर गिरा, मेस के ऊपर गिरा, और आधा हिस्सा जो है वो नीचे गिरा, और उसी में जो है विंडो टूट गई थी, और उसके बाद सीट समेत वो जो है बाहर खिसका, और उसके बाद उसने कोशिश की। के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टॉप हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस, तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो। वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ ये। तो आपने सुना कि विश्वास कुमार यहाँ पर क्या कुछ जो है बोलते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनकी नजरों के सामने ही हुआ, और जैसे ही टेक ऑफ किया कुछ देर के बाद ग्रीन और इस तरह की लाइट शो हुई, और उनको जिस तरह ने कहा कि उनको लगा जैसे प्लेन जो है रेस देने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद अचानक ही जो है ये सारा वाक्य जो है पेश आया। पर उन्होंने कहा कि जब प्लेन जो है दो हिस्सों में बट गया था, एक हिस्सा जो मेस के ऊपर गिरा, एक जो है थोड़ा नीचे वाले फ्लोर पर था, उनका कहना है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी सीट बेल्ट और सब उन्होंने पहनी हुई है, और उनकी सीट जो है पूरी समेत बाहर गिर चुकी है। और जिसके बाद उन्होंने कोशिश करके अपनी सीट बेल्ट खोलकर उन्होंने हिम्मत की, और वो वहां से भागने में कामयाब रहे। और हालांकि जब विस्फोट हुआ, उनका कहना है कि थोड़े से बर्न्स जो हैं उन्हें जरूर आए, पर ये किसी चमत्कार से कम जो है वो नहीं। और उन्होंने ये वाक्य जो है वहां पर डॉक्टर्स जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनके सवालों को भी ये बताते हुए उन्होंने पूरी कहानी जो है वो उनको बताई। और ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जहां पर पूरा जितने भी लोग जो है सवार थे उन सभी की मृत्यु हुई, पर ये इकलौते विश्वास कुमार हैं जो इसमें सर्वाइवर जो है बताए जा रहे हैं, और जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और आज सुबह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनसे मुलाकात जो है वो बताई जा रही है कि उन्होंने इनसे की थी। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहां लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहां थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर,
तो जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने थोड़ा इधर पेश है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहीं थोड़ा पेश था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब दो एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर उधर ही सब। आप तो आपने सुना कि विश्वास कुमार ने क्या कहा कि जिस हिस्से में वो बैठा था वो एक तो ग्राउंड फ्लोर में नीचे जो है वो हिस्सा था, और दूसरा कि उसकी तरफ स्पेस थी, जैसे बाकी जगह जो लोग गिरे वहां पर अगर दीवार थी, पर वो वहीं से जो है एस्केप करने में कामयाब रहा और उसकी जान जो है वो बच गई। पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है ये बहुत बड़ा हादसा जो है पेश आया। और फिलहाल जितने भी बाकी लोगों की बात करें तो लगातार उनके डीएनए टेस्ट जो हैं परिवार की तरफ से करवाए जा रहे हैं, क्योंकि डेड बॉडीज जो हैं बताया गया कि काफी ज्यादा बर्न हो गई, जिस वजह से वो उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, और डीएनए टेस्ट के जरिए ही जब बॉडीज जो हैं पहचान में आएंगे और उन्हें जो है उनकी फैमिलीज को हैंड ओवर कर दी जाएंगी। बताया जा रहा है अभी तक 4 लोगों की डीएनए करके और पहचान करके उनकी बॉडीज जो हैं उनकी फैमिलीज को हैंड ओवर कर दी गई हैं, और बाकियों का सिलसिला अभी भी चल रहा है। लगातार उनके परिजन वहां पर पहुंच रहे हैं और अपना डीएनए टेस्ट करा रहे हैं, ताकि वो अपनों की पहचान जो है वो कर सकें और उनके लास्ट राइट्स जो हैं वो हो सके। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।